अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूरिस्टन कॉलेजिएट नवाबशाह। स्टूडेंट्स, आज हम 3.10 को सॉल्व करेंगे। 3.10 क्या कहती है कि अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। ये कहता है कि एक स्टोन यानी एक पत्थर जो है वो एक टावर के टॉप से गिराया जाता है और उसे टॉप ऑफ टावर से लेकर नीचे तक आने में 5 सेकंड लगते हैं, ज़मीन तक आने में, और उसकी हाइट फाइंड करनी है अपने टावर की। सपोज़ ये एक टावर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसकी टॉप के ऊपर एक हमने स्टोन पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो स्टोन है उसकी जो वी आई है वो यहाँ पर 0 है, और हमें यहाँ पर टाइम मिला हुआ है कि भाई ये जो स्टोन जब हम टॉप ऑफ द टावर से गिराएंगे तो इसे नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेंगे। और यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी स्मॉल जी की जो वैल्यू हम लेते हैं वो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली हम क्या ले लेंगे, 10 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टावर की यहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें h फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। हम इसका डेटा बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, वी आई से। वी आई यहाँ पर 0 है, और इसको यहाँ ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, तो हम सबसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि टाइम t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g से शो करेंगे, और वो हम अप्रॉक्सीमेटली कितनी लेंगे, 10 मीटर सेकंड इनवर्स। अब हाइट ऑफ द टावर हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर को हम h से शो करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम, h फाइंड करना है हमने। जब भी हम h फाइंड करते हैं और हमें टाइम भी मिला हो तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो वो होगी h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें वी आई कितना मिला हुआ है, 0, टाइम कितना मिला हुआ है, 5 प्लस 1/2 सेम। ग्रेविटी की जगह पे मैं 10 रख दूंगा, टाइम की जगह पे मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब 0 × 5 ये तो हो जाएगा 0 प्लस, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं 2 × 2 और 2 × 5 = 10 कर दूं तो यहाँ पे बचा 5, और ये 5 × 5 = 25। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 × 25 125, तो हाइट ऑफ टावर हो गई 125 मीटर। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे 3.11। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकंड इनवर्स, फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि एक बच्चा है जो एक बॉल को 20 मीटर सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से थ्रो करता है। अब जब बच्चा बॉल को थ्रो करता है, सपोज़ हमारे पास ये एक बॉल है, अब जब इस बॉल को थ्रो करता है तो बॉल ऊपर जाती है, एक किसी हाइट पे जाती है, यहाँ पे पहुँच जाती है, और फिर उस हाइट के बाद दोबारा बॉल नीचे आती है। तो अब इसमें जो टाइम जाने में लगता है और जो टाइम आने में लगता है वो हमने टाइम मालूम करना है। अब हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर जो वी आई है, वो वी आई हमारी कितनी है, 20 मीटर सेकंड इनवर्स। अच्छा, उसके बाद अब जब बॉल ऊपर जाती है तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसमें जो ग्रेविटी होगी वो नेगेटिव, मतलब जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें ग्रेविटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी g इज़ इक्वल टू माइनस का 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अब जब बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी, तो यहाँ पर जो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे बॉल रुक जाएगी, तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ़ाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, या हाईली फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं हम, vf इज़ इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है टाइम, तो टाइम को हम t से शो करते हैं, वो हमें फाइंड करना है। इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें vf भी मिला हुआ है, vi भी मिला हुआ है, g भी मिला हुआ है और t भी मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, vf इज़ इक्वल टू vi प्लस gt, क्योंकि मोशन में ग्रेविटी में हम g इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम को सेपरेट करना है। तो टाइम सेपरेट किस तरह होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह t इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर g। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, vf की जगह पे हम लिखेंगे 0 माइनस vi हमारा 20 है, उसके बाद g हमारे पास कितना है, माइनस का 10 है। तो यहाँ पे बचा माइनस का 20 ओवर माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएंगे, 10 1 द 10, 10 2 द 20। तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सेकेंड। अब हम लिखेंगे टोटल टाइम बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, क्योंकि हमने जो टाइम मालूम करना है वो इस तरह से मालूम करना है कि जब बॉल बच्चा थ्रो करता है तो वो ऊपर जाती है और फिर नीचे भी आती है। अब ये टोटल टाइम मालूम करना है, तो हमने टोटल टाइम के लिए लिखा टाइम इज़ इक्वल टू t प्लस टी, एक टाइम जाने का एक टाइम आने का। तो हमने लिखा कि टाइम कितना मालूम हुआ है, 2 सेकेंड्स जाने के प्लस 2 सेकेंड आने के। तो हमारे पास कितना टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल टाइम इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स 3.12 एंड 3.13 आपका होमवर्क है, और इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।